हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ कुमार सिंह। आप देख रहे हैं ज्ञान सेतु क्लासेस। ठीक है, ज्ञान सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। ठीक है, देखते हैं हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो क्लास है वो होगा फंक्शंस पे। क्या चीज़ पे होगा? फंक्शन पे। ठीक है, फंक्शंस पे। तो ये जो क्लासेस हैं, तो फंक्शंस पहले होता क्या है, पहले ये हम लोग समझेंगे फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शंस जो हैं वो प्रोग्राम को और इजी बनाने के लिए डेवलप किया गया है। मीन्स अगर हम लोग कोई एक ही चीज़ बार बार यूज कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक उसका मॉड्यूल या फंक्शन बना दिया जाए, जो कि अगर दोबारा हमको यूज करना पड़े सिंपली उस फंक्शन को कॉल करें और पैरामीटर पास करें और मेरा काम हो जाए। बस यही एक सिंपल लैंग्वेज में फंक्शन का उदाहरण है, फंक्शन का एक्सप्लेनेशन है सिंपल लैंग्वेज में। बाकी बुक का लैंग्वेज भी देखते हैं, क्योंकि बुक का लैंग्वेज बहुत जरूरी है। बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन से हम लोग क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद फिर क्वालिफाई करते हैं, देन हम लोग के हाथ में जॉब होता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम लोग। चलिए, तो ये इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। वी हैव रिटन सम प्रोग्राम्स एंड माइट, ये वो इसका अपना है। ठीक है ना, तो ये यहां से इंपॉर्टेंट है that as the problem gets complex, the number of lines in program increases, which makes the program look bulky and difficult. Which makes the program will look bulky and difficult to manage. Difficult to manage, ध्यान दीजिएगा, difficult to manage. Functions जो होता है, functions प्रोग्रामर के लिए होता है, ठीक है, ना कि एंड यूजर के लिए। फंक्शन जितना अच्छे से डेवलप कर जाएगा प्रोग्रामर को, उतना ही इजी होगा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन डेवलप करने में उतना ही इजी होगा। ठीक है, तो फंक्शन जो होता है वो प्रोग्रामर के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है टू मैनेज। मतलब प्रोग्राम में जब हम लोग राइट करें, कोडिंग हम लोग जब लिखें, तो हम अगर फंक्शन सही से डिफाइन करेंगे, फंक्शन अगर सही अच्छे से फंक्शन हम लोग का डिफाइन रहेगा और अच्छा पैकेट, अच्छा फंक्शन का एक ग्रुप बना रहेगा, तो हमको अगर दोबारा कोई चीज़ को अगर ऐड करना है, दोबारा मल्टीप्लाई करना है, दोबारा कोई एक ही टास्क को दोबारा प्रोग्राम में कहीं परफॉर्म करना है, तो हमको बार बार उस नंबर ऑफ लाइन को नंबर ऑफ कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रामर को फंक्शंस किसके लिए होता है? प्रोग्रामर के लिए। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कंसिडर करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो एनसीईआरटी का कंटेंट लिखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं अपने फील्ड में। ठीक है, हम समझते नहीं, होते हैं। ठीक है, देयर इज ए कंपनी, एक कंपनी है दैट मैन्युफैक्चर्स टेंट्स एज यूजर रिक्वायरमेंट्स। मतलब एक कंपनी है वो टेंट्स बनाती है, टेंट जिसमें हम लोग रहते हैं, जो हम लोग कभी कैंपिंग वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, और हम लोग मैरिज फंक्शन या किसी फंक्शन में यूज करते हैं टेंट को। एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट, यूजर का रिक्वायरमेंट है। द शेप ऑफ द टेंट इज सिलिंड्रिकल। द शेप ऑफ द टेंट क्या है? ये अब देखिए, ये टेंट तो ऐसे ही कुछ दिखता है, शेप का जो शेप है ये सिलिंड्रिकल है। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल है। ठीक है, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल शेप, कॉनिकल टॉप। शेप है, ये शेप होता है सिलिंड्रिकल, और उसके ऊपर जो सरमाउंट होता है, यानी कि उसके ऊपर टॉप जो होता है वो होता है कॉनिकल, यानी कि शंकु के आकार का, यानी कि कॉनिकल। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है, ठीक है, द कंपनी परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच टेंट। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रहा है कि एक हर टेंट का एक अपना फिक्स प्राइस डिसाइड करना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा, यूजर से पहले वो क्या क्या लेगा? यूजर से लेगा हाइट, कितना हाइट चाहिए, फिर लेगा रेडियस, फिर लेगा स्लेंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। मतलब कि स्लेंट हाइट मतलब ये वाला हाइट, ये हाइट वो लेगा, ये तीन चीज लेगा। एक तो क्या है, इसका हाइट है पूरा, ठीक, दूसरा लेगा रेडियस, क्या है इसका, ये रेडियस, ठीक है, और तीसरा क्या लेगा, स्लेंट हाइट। अगर ये तीन चीज ले लेगा तो उसका पूरा का पूरा टेंट कितने कॉस्ट में इसका मैन्युफैक्चर होगा ये उसको पता चल जाएगा। तो कहना ये चाह रहा है, ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इसमें वो करेगा क्या, देखिए ध्यान से देखिए, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेबल अमाउंट फॉर द टेंट। ठीक है, सिंपल वो प्रोग्राम बनवाना चाह रहा है अपने प्रोग्रामर से, एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें कि सिर्फ हाइट और स्लैंट हाइट और रेडियस डालें तो टेंट का सारा कॉस्टिंग निकल जाए, उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या करता है। तो एच लेता है फ्लोट में,
हाइट, रेडियस लेता है फ्लोट में, ठीक है, रेडियस और लेता है जिससे जो यूजर बनवाना चाहता है उसी चीज से मांगता है। उसके बाद क्या है, लेंथ है फ्लोट में इंटर द स्लेंट हाइट, ठीक है, स्लेंट हाइट मतलब वो जो कोन है उसका स्लेंट हाइट, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद वो करता क्या है, CSA कॉनिकल यानी कि क्या है, देखिए बाय RL यानी कि कॉनिकल का सरफेस एरिया, ठीक है ना, ये निकाल रहा है क्या, सेंट्रल सरफेस एरिया, ये निकाल रहा है किसका, कॉनिकल का। फिर क्या है, सिलिंड्रिकल का भी निकाल रहा है यानी कि 2πRH। ये दोनों फॉर्मूला वो सेट करता है, फॉर्मूला है ही ये, ठीक है, सेट करता है। फिर वो क्या करता है, आगे देखिए ध्यान से, फिर वो जो प्रोग्रामर क्या कर रहा है, यूनिट प्राइस डाल दे रहा है। यूनिट प्राइस में इक्वल टू क्या होगा, जो भी आएगा कैनवास का प्राइस उसमें उसको यूनिट प्राइस का टोटल कॉस्ट इक्वल टू यूनिट प्राइस इनटू कैनवास एरिया। कैनवास एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों को सभी को पता है, ये है कैनवास एरिया, कैलकुलेट कर रहा है, ये इसको इन दोनों को जोड़ दे रहा है, सिंपल बात है, ठीक है। इसका सेंट्रल सरफेस एरिया निकाल के इसका सरफेस एरिया निकाल के हम लोग ऐड कर देंगे, ये पूरे का पूरा सरफेस एरिया बना निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात है कि हम लोग इसको क्या कर रहा है, कैलकुलेट करके किस में डाल रहे हैं, कैनवास एरिया में, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये कहना ये चाह रहा है कि बार बार हमको ये नहीं करना पड़े, बार बार हमको प्रोग्राम में नहीं लिखना पड़े, क्यों नहीं एक फंक्शन बना दें जिसमें कि सिर्फ हाइट, रेडियस और स्लेंट हाइट हम लोग पास करें और मेरा आउटपुट आ जाए, ठीक है। तो वही वो करना चाह रहा है, देखिए, ठीक है। ये टैक्स डिवाइड कर दिया और वो टैक्स को लगा के कॉस्टिंग किया और नेट प्राइस इक्वल टू टोटल टैक्स कर दिया, जो भी प्रोग्राम का था प्रोग्राम बना के उसको सेंड कर दिया। अब ये कहना चाह रहा है अनदर अप्रोच, मतलब अगर दूसरे तरह से हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व प्रोग्राम्स, ठीक है। ये करेंगे ब्लॉक नेम सिलिंडर HR, ब्लॉक नेम कॉन L, ठीक है, ब्लॉक नेम पोस्ट टैक्स, ये तीन चीज तो हम लोग इसमें चाहिए, ठीक है। तो तीनों का हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बना देंगे। देखिए ध्यान से, फंक्शंस in programming the use of function is one of the means to achieve modularity and reusability, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शन का यूज, फंक्शन जो है रीयूजेबिलिटी को ज्यादा प्रमोट करता है, रीयूज, प्रोग्राम फिर से रीयूज हो जाए, मतलब जो कोड हम पहले ऊपर लिखे हैं दोबारा अगर उसी कोड का काम पड़े तो पूरा हमको नहीं लिखना पड़े, सिंपल एक फंक्शन बना, फंक्शन को कॉल करे और वो सारा कोड क्या हो जाए, एग्जीक्यूट कर जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा, मेमोरी भी बचेगा और एरर्स भी कम होंगे। अगर बार बार हम लोग एक ही कोड को लिखेंगे हो सकता है कुछ एरर्स हो जाए और लॉजिकल ये सिंटैक्स एरर कुछ भी एरर छूट सकता है, ठीक है। तो और टीडियस टास्क हो जाएगा उसको में, इसलिए तीन चीज का हमको फायदा होता है। फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फंक्शन को डिफाइन कर नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट एक्कम्प्लिश ए स्पेसिफिक टास्क व्हेन इट इज इन्वोक्ड। इन्वोक का मतलब होता है कॉल करना, मतलब फंक्शन को काम में लाया जाता है। वंस डिफाइंड ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड रिपीटेडली, एक बार डिफाइन करने के बाद फंक्शन को हम लोग कितनी बार भी चाहे कॉल कर सकते हैं, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द प्रोग्राम्स विदाउट राइटिंग ऑल द कोड्स दैट फंक्शंस एवरी टाइम्स, और इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड अनदर फंक्शंस बाय सिंपली राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन एंड पासिंग द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। मतलब कि एक बार हम लोग फंक्शन को हम लोग बना देते हैं, उसको दोबारा भी हम लोग कहीं भी कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, विद इन द प्रोग्राम विदाउट आउटसाइड द प्रोग्राम, ठीक है। तो उसका एक अलग अलग सिस्टम है लेकिन हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं और उसका रिक्वायर्ड पैरामीटर के साथ। आगे देखते हैं, इफ एनी द प्रोग्रामर कैन डिफाइन एज मेनी फंक्शन एज डिजायर्ड व्हाइल राइटिंग द कोड, जितना चाहे उतना डिजाइन कर सकता है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। ध्यान से देखिए, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेबल अमाउंट ऑफ द टेंट यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब अपने से एक डिफाइंड फंक्शन कर ले, सेम चीज जो प्रोग्राम ऊपर बनाए थे उसके लिए एक क्या कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। देखिए फंक्शन को डिफाइन पहले कैसे किया जाता है, फंक्शन डिफिनेशन डेफ, ये डेफ कीवर्ड है, डेफ लगा के एक ये क्या ले रहे हैं, एक फंक्शन वेरिएबल ले रहे हैं और दो पैरामीटर पास कर रहे हैं H और R, ठीक है। आगे देखते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर, इसमें ये डेफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर ले रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहा है, एरिया कर रहा है, एरिया ऑफ सिलेंडर, इसके पास क्या जाए, एरिया जा रहा है, ठीक है। फंक्शन डिफिनेशन करते हैं डेफ, फिर दूसरा फंक्शन बनाते हैं हम लोग किसके लिए, ये था सिलेंडर के लिए, ऐसा कोन के लिए, और ये किसके लिए, टेस्ट के लिए। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए
सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको चाहिए सरफेस एरिया सिलेंडर का, सिलेंडर और एच और आर ये जो फंक्शन हम लोग बनाए थे इसको कॉल कर देंगे। देखिए फंक्शन कॉल है ना, फंक्शन कॉल जैसे करेंगे और फंक्शन कॉल देके किस में डाल देंगे, इसमें लोग एल में डाल देंगे और एल जैसे प्रिंट कराएंगे हम लोग का जो जो उसमें आउटपुट आ रहा था वही आउटपुट इसमें आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग फंक्शंस को क्यों कॉल करते हैं, फंक्शन को क्यों यूज करते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए, प्रोग्राम को रीयूजेबल बनाने के लिए, ठीक है, प्रोग्राम को रीयूजेबल बनाने के लिए, प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए, और यदि जरूरत पड़े, ठीक है, तो हम उसको कितनी बार भी चाहें कॉल कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, और जितना जी चाहे उतना बना सकते हैं। बस एक ही चीज है कि फंक्शन का जो पैरामीटर है उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमको डेटा उसमें सप्लाई करना पड़ेगा। डेटा सप्लाई करना मतलब जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो जिस तरह पैरामीटर जिस वे और जिस ऑर्डर में पैरामीटर पास किए फंक्शन में, उसी ऑर्डर और उसी वे में हमको क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा को प्रोवाइड करना पड़ेगा फंक्शन को। तभी फंक्शन डिजायर्ड रिजल्ट, जो रिजल्ट के लिए हम फंक्शन को डिजाइन किए हैं वही रिजल्ट वो हमको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ फंक्शन आप समझ ही रहे होंगे, अभी हम लोग बात किए कुछ देर पहले। अब है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, एक है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होता है जो सिस्टम ऑलरेडी पहले से लाइब्रेरी में बना हुआ रहता है। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जो अभी हम लोग देखे अपने खुद से बनाए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ यूजिबिलिटी, द फीचर ऑफ फंक्शंस, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल, पहले से अवेलेबल है। ठीक है, इन पाइथन अंडर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी we can directly call these functions in our programs without defining them। मतलब जो फंक्शन पहले से इंटरप्रेटर में डिफाइन है उसको हम लोग बिना हम लोग क्या कहते हैं डिफाइनिंग के कॉल कर सकते हैं। However, in addition to standard library functions, we can define our own function। इसके अलावा भी चाहे तो हम लोग अपना फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी के पास तो पहले से बहुत सारा फंक्शन है, तो उसके अलावा भी अगर हम चाहते हैं तो भी हम अपना फंक्शन कोई क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फंक्शन डिफाइन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फंक्शन का एक नाम देते हैं, उसके बाद पैरामीटर डिसाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं डेफिनेशन। ठीक है, जब उसी फंक्शन को हम लोग प्रोग्राम में दोबारा जब बनने के बाद उस फंक्शन का जब यूज करते हैं, सिंपल उसको हम लोग फंक्शन कॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक चीज है, क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर मतलब जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जो पहले से बना हुआ बिल्ट फंक्शन नहीं, जो हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो ध्यान से देखते हैं। ए फंक्शन डिफिनेशन बिगिंस विद डेफ। ठीक है, डेफ कीवर्ड है, इससे फंक्शन डिफिनेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग द फंक्शंस यूजर डिफाइंड फंक्शन, डेफ फंक्शन नेम, यानी कि डेफ के बाद हम लोग क्या देना पड़ेगा, डेफ लिखेंगे और उसके बाद क्या देना पड़ेगा हम लोग को बताइए, उसके बाद हम लोग को फंक्शन नेम देना है। क्या देना है, फंक्शन नेम। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, उसके बाद देना है पैरामीटर 1, पैरामीटर 2। ठीक है, उसके बाद क्या देना है, यहां पे जब पैरामीटर पहले पास करना है वो भी किस में, ब्रैकेट पैरेंथेसिस में, जैसे कि A1 A2 A3, उसके इसको क्लोज करके फिर यहाँ पे कॉलन भी डालना है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर हम चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो कॉल किया, वो हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। इसके अंदर ये करने के बाद इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। ठीक है, ताकि ये फंक्शन जब कॉल किया जाए तो कितने नंबर ऑफ लाइन कोड क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। द आइटम्स इंक्लोज्ड इन, क्या है, द आइटम्स इंक्लोज होता है वो देखिए किस में है, स्क्वायर ब्रैकेट में, आर कॉल्ड पैरामीटर। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज्ड है उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है, कॉस्टिंग का, ध्यान से देखिए, ये कॉस्टिंग का एक फंक्शन बनाया गया था। देखिए ये सब फंक्शन डिफिनेशन था, ध्यान से देखिए, ये फंक्शन डिफिनेशन हुआ। ठीक है, ये कॉल किया गया, और अगर चाहे तो इसके अंदर हम लोग इसको ये लेके अपना अपना एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर से जाते हैं वहीं पे जहां पे थे हम लोग। चलिए, तो ये डिफिनेशन हो गया। द आइटम्स इंक्लोज इन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड पैरामीटर्स एंड दे आर ऑप्शनल। अगर हम चाहें
तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, थोड़ा लगेगा कि हाँ इसके अंदर भारी भरकम चीज कुछ है, बट अगर चाहें तो हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शन का मतलब होता है इफ यू वांट टू यूज, नॉट नीडेड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट अर्जेंट, नॉट मैंडेटरी। सही वर्ड यही होगा, नॉट मैंडेटरी, ये हो गया ऑप्शनल, ठीक है। चलिए, फंक्शंस हेडर ऑलवेज एंड्स विथ कॉलोन। ये फंक्शंस का देखिए इतना सारा चीज है ना, जो पॉइंट दिया हुआ है ना, इस पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जब एग्जाम में पूछा जाए ये चारों दे दिया जाए या फिर इसमें 3 दे दिया जाए और एक गलत कर दिया जाए, मतलब कौन सा इसमें फॉल्स है, तो वो आपको चुनना पड़ेगा। और जब ये चारों ऑप्शन में होगा तो कौन सा फॉल्स ऑप्शन है वो चुन के आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। तो अब है दूसरा, राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन एट 2 नंबर्स। देखिए ध्यान से इसको, ये यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन एट टू नंबर्स, यानी कि 2 नंबर को ऐड करने के लिए हमको क्या करना है कि फंक्शन बनाना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, वी नीड टू, हम लोग करेंगे क्या क्या प्रोग्राम में, देखिए बहुत अच्छे से समझाया है प्रोग्राम में। सबसे पहले हम लोग क्या क्या करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग पहले सबसे पहले क्या क्या करेंगे वो देखिए। पहले क्या है, फंक्शंस टू ऐड 2 नंबर्स, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रोजेक्ट है कि 2 नंबर को ऐड करने में फंक्शन बनाना है। फिर क्या रिक्वायरमेंट, उसमें क्या क्या लगेगा, वी नीड टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर, 2 नंबर हमको चाहिए यूजर से। उसके बाद कैलकुलेट डियर सम एंड डिस्प्ले द सम, यही 3 तो करना है। तो फंक्शन हम लोग क्या बना रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं, उसका नाम क्या रखे हैं, डेफ, क्या है, रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है यूज किया डेफ का। उसके बाद एक फंक्शन का नाम दिए ऐड नम, क्या दिए, ऐड नम, ऐड नम, ये फंक्शन का नाम है। उसके अंदर क्या किए हम लोग, कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, फंक्शन का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक लेते हैं एफ नम, ठीक है, उसमें एक नंबर लेते हैं यूजर से। फिर दूसरा लेते हैं एस नम, उसमें दूसरा फिर नंबर लेते हैं यूजर से, ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है, यही हम लोग ले रहे हैं। आप लोग जानते हैं ये जो है ये ऑप्शनल है, ये वाला ये लाइन ऑप्शनल है, ये लाइन भी ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट, प्रिंट में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट में क्या कर रहे हैं हम लोग, द सम ऑफ एफ एंड सम ऑफ एम, ये हम लोग प्रिंट करवा के दिखा रहे हैं यूजर को कि ये दोनों को ऐड होने जा रहा है। उसके बाद फंक्शन को कॉल कर दिए ऐड नम, ठीक है। तो हुआ क्या इसमें, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो सम है, सम बोल के ये सम में आ गया, ये ऐड नम फंक्शन कॉल, हम लोग जैसे इसको फंक्शन कॉल करेंगे तो देखिए क्या होता है, दो जैसे कॉल करेंगे तो ये आउटपुट मेरे स्क्रीन पर आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 5 इंटर इंटर सेकेंड 5 6 11, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, इसको कि रिवीजन करने की जरूरत है और याद करने की जरूरत है। ध्यान से देखिए, इन द एबव एग्जांपल द नंबर्स वर एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर, द नंबर्स वर एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर विद इन द फंक्शन इटसेल्फ, मतलब फंक्शन के अंदर भी नंबर को कॉल किया, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ऐसा भी पॉसिबल है फ्रॉम यूजर डिफाइंड फंक्शन टू रिसीव वैल्यू एट अ टाइम ऑफ बीइंग कॉल्ड, जब कॉल कर रहे हैं उसी टाइम चाहे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। एन आर्गुमेंट इज वैल्यू पास टू द फंक्शन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, एक ये जो आर्गुमेंट है वो एक ऐसा वैल्यू होता है जो उस टाइम हम लोग पास करते हैं जब क्या होता है, जब फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, उस टाइम हम लोग आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। उस समय हम लोग जो डेटा वैल्यू पास करते हैं उसको आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पर डिफाइन, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, जैसे देखिए यहां पर, ठीक है, स्क्वायर नम, ठीक है, यहां पे देखिए सिंपल सी बात है, इसको इस फंक्शन में नम इज आर्गुमेंट रेफरिंग टू द वैल्यू इनपुट बाय द यूजर। देखिए यहां नम जो है वो क्या किया जा रहा है, कॉल के वक्त कॉल किया जा रहा है ना, फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसमें कॉल किया जा रहा है, ठीक है। नम और एन दोनों 5 को ही क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ध्यान से इसको देखिएगा तभी ये समझ में आएगा, इस चीज को आप अच्छे से देखिएगा एनसीईआरटी में, ठीक है। आगे देखते हैं,
देखिए एक फंक्शन है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल करना है। फैक्टोरियल आपको सबको पता होगा, अगर फैक्टोरियल 6 है इसका मतलब है 6, 5, 4, 3 एंड 2 एंड 1, ये इसका होता है पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह फैक्टोरियल पढ़ा क्या हम लोग कर रहे हैं, एक बना रहे हैं फंक्शन डेफ कैलकुलेट फैक्ट और नम इसमें पास कर रहे हैं, नम पास नहीं कर रहे हैं, सॉरी ये एक पैरामीटर है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को। क्या कर रहे हैं, फैक्ट में हम लोग एक फैक्ट वेरिएबल है, उसमें क्या कर रहे हैं, 1 को पहले हम लोग क्या असाइन कर दे रहे हैं, फिर एक लूप लगा रहे हैं फॉर, एक लूपिंग हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक, नम से स्टार्ट होगा और 0 अब -1। ठीक है, कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा वो। ठीक है, 0 तक अभी हम बताए ना, जब स्टार्ट होगा नंबर अगर स्टार्ट 6 से है तो 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आप सबको पता है 0 जो होता है वो एक्सक्लूसिव, ये स्टॉप वैल्यू जो है एक्सक्लूसिव होता है। अगर स्टॉप 1 है, अगर स्टॉप 2 है तो इसका मतलब 1 तक ही कॉल होगा, स्टॉप 4 है तो इसका मतलब 3 तक ही कॉल होगा। ठीक है, इसलिए 0 दिया गया है, 0 से पहले 1 होता है तो 1 तक ही क्या होगा, ये वैल्यू आई में जाएगा। फैक्ट इंटू क्या है, फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इंटू आई, आई में जो भी वैल्यू होगा उसको फैक्ट से क्या कर देगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर उसको क्या किया जाएगा, बार बार प्रिंट करते जाएगा। ठीक है ना, ये प्रिंट करते जाएगा और वो नम में क्या जाएगा, देखिए नम में इंट जो भी नंबर है उसको लिया जाएगा और उसको फिर कैलकुलेट किया जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये जो नम है, ठीक है, यहां पे जो ये नम है ये एक पैरामीटर है। ठीक है, समझ लीजिए, ये एक नम क्या है, एक पैरामीटर है और ये फंक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो कर रहे हैं वो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। आर्गुमेंट क्या है, नम है, ये यूजर से हम लोग ले रहे हैं, यानी यूजर जितना डालेगा वही पास करेंगे और जैसे ये इसको मिलेगा, इसको जो भी ये किसको दे देगा, ये यहाँ पे देगा नम, ये इसके पास जो ये है इसको यील्ड इसको दे देगा, इसका एड्रेस इसको प्रोवाइड कर देगा। ध्यान समझिए, मैं फिर समझा रहा हूं, ये नम के पास अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है, एक डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, इस फंक्शन के बॉडी में सारा क्या कर रहे हैं हम लोग, सारा कोड लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो ये सारा कोड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। ठीक है, यहां नम में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, नम एक पैरामीटर है, लेकिन लास्ट उसके बाद क्या करते हैं, नम में हम लोग वैल्यू डालते हैं यूजर से लेके। तो नम में जैसे वैल्यू आया तो नम को क्या करेंगे हम लोग, कब पास कर रहे हैं नम को, जब हम लोग कैल्क फैक्ट जो मेरा फंक्शन था उसको कॉल कर रहे हैं। और कॉल करते समय जब इसको पास किए, इसी को तो बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। जब ये आर्गुमेंट पास हो गया तो क्या हुआ, जब ये आर्गुमेंट पास हुआ तो ये कहां से, इसका ये जो भी इसके पास है उसका एड्रेस वो किसको दिया, यहां पर आ गया ये प्रोग्राम, और फिर ये सबको सप्लाई कर दिया कि हाँ नम में अब ये वैल्यू है, अब आप लोग ऑपरेशन करके इसको रिटर्न कर दो। तब क्या हो जाएगा, देखिए इंटर द 5 और जो भी है, सिंस यह सबको पता है कि फैक्टोरियल कैसे होता है, नहीं पता तो बता दूं। फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर 5 फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब हमको करना क्या है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही होता है। तो आप इसको कर लो, 2 3 6 चौके 24 पंचे 120 120। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल का सॉल्यूशन। तो वही हम लोग निकालने के लिए बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रिंग एज पैरामीटर्स, पैरामीटर हम लोग स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, द आर्गुमेंट पास्ड आर द न्यूमेरिक टाइप ओनली, द आर्गुमेंट पास्ड are of the numeric type only. However, in some programs, user may need to pass string value as an argument as shown in. अगर इस string उनको वैल्यू पास करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन देखिए वो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे इसमें है इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर सेकेंड नेम, फर्स्ट एंड नाम। अब मेरा फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन फुल नेम में क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को कॉन्कैटिनेट कर देना है। कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ देना है। ठीक है, कि जो भी कोई फर्स्ट नेम डाले और सेकंड नेम डाले, जब आप लोग ने देखा होगा, जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो पूछता है, ठीक है, कि फर्स्ट नेम फिल कीजिए, फिर पूछता है सेकंड नेम फिल कीजिए, फिर
लास्ट नेम फिल कीजिए। लेकिन जब फॉर्म पीडीएफ के रूप में आता है हम लोग के पास रिसिप्ट के जैसे, तो उसमें तीनों लिखे, मान लीजिए मेरा नाम सौरभ है तो मैं लिखता हूं सौरभ फर्स्ट नेम, फिर कुमार सेकेंड नेम, एंड लास्ट में मैं लिखता हूं सिंह लास्ट नेम। मैं जब ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, लेकिन जब हम लोग ये देखते हैं कि जब फॉर्म फिलअप हो जाता है, जब फाइनल आउटपुट आता है फॉर्म का, वहां लिखा रहता है सौरभ कुमार सिंह। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, ये तीनों वर्ड को कॉन्कैटिनेट कर दिया, मतलब जोड़ दिया। तो वैसे ही कुछ फंक्शन यहां पर बनाया जा रहा है कि मतलब यूजर से फर्स्ट नेम ले लास्ट नेम ले, और दोनों को क्या कर दें, कॉन्कैटिनेट करके ऐड करके हम लोग क्या करें, शो कर दे। जैसे देखिए फुल नेम लिया, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट, प्रिंट हेलो फुल नेम, ठीक है, प्रिंट हेलो फुल नेम, ये फंक्शन बन गया। ठीक है, फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल किए, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट दो वेरिएबल को यहां पर हम लोग क्या कर दिए, फंक्शन कॉल में आर्गुमेंट पास कर दिए। देखिए क्या हुआ, ज्ञान और वर्धन लिया, दूसरा पूरा क्या हुआ, हेलो ज्ञानवर्धन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है? डिफॉल्ट पैरामीटर होता क्या है वो देख। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो कि अगर हम लोग नहीं भी करें तो ऑटोमेटिक हो जाए, उसको डिफॉल्ट बोला जाता है। जैसे कि अगर आप कहीं पर देखते होंगे कि अगर सपोज कीजिए आप 100 रुपीज़ का पेमेंट करते हैं, तो जब रिसीट जनरेट होता है तो 100.00 होता है, मतलब 100 रुपीज़ और 00 पैसा। ठीक है, ऐसे आपको रिसीट जनरेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब था कि आपने 100 पेड किया, बट 00 वो ऑलरेडी वो क्या किया, बाय डिफॉल्ट उसमें क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट पुट कर दिया गया, ताकि यूजर को कंफ्यूजन ना रहे कि वो 100 से ज्यादा भी डाल सकता था, वो डाल दिया। ठीक है, चलिए Python allows assigning a default value to the parameter। डिफॉल्ट वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। A default value is a value that is pre-decided and assigned to the parameter when the function call does not have its corresponding argument। बहुत सुंदर बात कहा गया है। ठीक है, यदि पाइथन सपोज कीजिए यहां पर हम लोग इसी में देखिए, ये जो फंक्शन कॉल हम लोग कर रहे हैं, ये जो फंक्शन कॉल जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट जो हम लोग यूजर्स लिए थे और जो लास्ट, हम लोग जो ये दोनों आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम लोग ये भूल गए, तो पाइथन के पास ये फैसिलिटी है, वो बाय डिफॉल्ट क्या करे, कुछ पैरामीटर पास कर दे वो। ठीक है, ताकि एरर नहीं जनरेट हो। ठीक है, तो देखते हैं वो कैसे पास करता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, नंबर डिनोमिनेटर 1, ठीक है, उसके बाद इफ रिमाइंडर अगर आता है तो देगा, नहीं रिमाइंडर आता तो नहीं देगा। ठीक है, ये करने के बाद देखिए जब हम लोग इस प्रोग्राम को, हम लोग फंक्शन को जब कॉल करते हैं फंक्शन कॉल में, तो नंबर और डिनोमिनेटर लिखे हैं, जबकि मेरे पास क्या क्या था, जबकि मेरे पास पैरामीटर क्या क्या था। देखिए ध्यान से, जब हम लोग बनाए थे तो पैरामीटर हम लोग के पास क्या क्या था, देखिए नंबर डिनोमिनेटर 0 1 था, लेकिन हम लोग जब पास किए तो क्या किए, नंबर और डिनोमिनेटर पास कर दिए। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, ये करता क्या है, ऑटोमेटिक वो जो था वहां जो डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं पास किया हम लोग, डिनोमिनेटर सपोज कीजिए हम लोग किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर डालना भूल गए, तो वो ऑटोमेटिक उसमें क्या डाल देगा, 1 डाल देगा, क्योंकि हम लोग पहले ही फंक्शन कॉल में क्या किए हैं, फंक्शन कॉल में हम लोग पहले ही डिफाइन कर दिए हैं कि अगर यूजर छोड़ दे किसी वजह से, तो उसमें क्या कर देना है, ऑटोमेटिक 1 पुट कर देना है, और 1 से हम लोग किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उतना ही उसका क्वोशंट होगा जितना कि वो खुद का डिवाइजर है, डिविडेंड है। डिविडेंड के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्वोशंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ए फंक्शन आर्गुमेंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेशन सच एज, ऐसे भी हो सकता है। ये देखिए, ये एक पाइथन का बहुत ही खूबसूरत चीज है, वो मतलब क्या करता है ना, एक्सप्रेशन में ही जोड़ घटाव कर सकता है वो कैपेसिटी इसके पास है। देखिए जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, ए फंक्शन आर्गुमेंट मतलब क्या है, जो हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं उस टाइम जो वैल्यू पास करते हैं हम लोग, ठीक है, उस समय जो वैल्यू पास करता है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। वहां पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग के पास सपोज कीजिए n = a + b हम लोग किए हुए हैं, अब 5 + 6 है, a = 5 पास हुआ है, b = 6 पास हुआ है, n का वैल्यू मेरे पास अगर 11th है, तो जब हम लोग कॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है n कॉल होगा, तो हम लोग उसमें 16 भी
कर सकते हैं उसको ऐड करके, एक्स्ट्रा ऐड उसमें ऐड करके, ठीक है, ये भी हो सकता है। इन सच केस द आर्गुमेंट इवैल्यूएटेड बिफोर कॉलिंग द फंक्शन सो दैट द वैलिड वैल्यू कैन बी असाइन्ड, ठीक है। द पैरामीटर्स शुड बी इन द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ आर्गुमेंट, ये ध्यान रखना है। द पैरामीटर शुड बी द सेम ऑर्डर, पैरामीटर सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर हम, जैसे कि वो वाला केस में जब हम लोग सीख रहे थे वो बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या क्या पास कर रहे थे, पहले एल पास कर रहे थे, फिर आर पास कर रहे थे। उसी तरह जब आर्गुमेंट डालेंगे तो हमको पहले लंबाई देना पड़ेगा और फिर रेडियस देना पड़ेगा, जो भी मेरा रेडियस है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि रेडियस लेंथ की जगह पर रेडियस की जगह पे लेंथ डाल देंगे, तो वो एरर हो जाएगा, ठीक है। जिस अकॉर्डिंग जैसे पैरामीटर सेट किया गया उसी अकॉर्डिंग हम लोग आर्गुमेंट भी पास करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां देखिए, द डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट बी ट्रेलिंग पैरामीटर्स इन द फंक्शंस हेडर, दैट मींस इफ एनी पैरामीटर इज हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू देन ऑल अदर पैरामीटर्स टू इट्स राइट मस्ट हैव द डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब क्या है कि अगर किसी इसके बाद का जो भी पैरामीटर हम डिसाइड करेंगे उसके पास भी अपना वैल्यू होना चाहिए, उसके पास भी अपना वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखिए, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, वे फंक्शन में और मेन रिटर्न वैल्यू, वो चाहे एक फंक्शन अगर चाहे तो रिटर्न भी कर सकता है और कोई रिटर्न नहीं भी कर सकता है। व्हेन कॉल्ड, जब उसको कॉल किया जाए, द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न्स द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, ठीक है। इन द एग्जांपल गिवन सो फार द फंक्शन परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स, दे डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यूज, ठीक है। वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, वो रिजल्ट्स को रिटर्न करता है, ठीक है। सच फंक्शन आर कॉल्ड वॉइड फंक्शन, जो वैल्यू रिटर्न नहीं करे उसको वॉइड फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड फंक्शंस, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे रिटर्न नहीं कर रहा है, रिजल्ट तो रिटर्न कर रहा है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, इन द एग्जांपल गिवन सो फार, अभी तक जितने भी एग्जांपल हमने देखा, द फंक्शंस परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स, दे डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। सच फंक्शन मतलब वो अपने से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है कि नहीं भाई इसके अलावे भी मेरे पास एक वैल्यू था जो कि मैं उसको रिटर्न कर रहा हूं, नहीं, आपका जो रिजल्ट होगा बस उसी को रिटर्न करता है। उस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या? वॉइड। क्या बोलेंगे? ठीक है, वॉइड मींस द फंक्शंस जो कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉइड फंक्शंस। बट सिचुएशन, कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन जाता है वेयर इन वी नीड टू सेंड वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन टू इट्स कॉलिंग फंक्शंस, दिस इज डन यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे अगर हमको कोई और फंक्शंस कॉल करना है तो, ठीक है। द रिटर्न स्टेटमेंट does the following, the return statement does the following, returns the control to the calling function, return value to none, ठीक है। ध्यान देते हैं, राइट ए प्रोग्राम, अब देखिए ध्यान से, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम्स यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैल्क पावर, यानी पावर को फाइंड करना है, दैट एक्सेप्ट द बेस एंड एक्सपोनेंट एज आर्गुमेंट। बेस है ना, एक्सपोनेंट मतलब अगर हमको 2 into 2 पर पावर 4 चाहिए तो 2 भी एक्सेप्ट करे और 4 भी एक्सेप्ट करे, ठीक है, 2, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड वैल्यू बेस एक्सपोनेंट, वेयर बेस एंड एक्सपोनेंट आर इंटीजर्स। देखिए ध्यान से, डिफ लिए, कैल्क पावर, नंबर लिए, पावर लिए, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू 1, रिजल्ट में पहले से हम लोग सेट कर दिए 1 कि भाई रिजल्ट में 0 नहीं हो सकता है, 1 तो होगा ही। फॉर आई इन रेंज, पहला स्टार्ट पावर +1, ठीक है, पावर +1 कर दिए हैं, ठीक है। रिजल्ट इनटू नंबर, रिजल्ट जो भी निकलेगा उसमें उसको नंबर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे? रिजल्ट, देखिए यहाँ पे ध्यान से, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट को हम लोग रिटर्न करेंगे। बेस, फिर हम लोग अब फंक्शन को कॉल करने का बारी आ रहा है। बेस हम लोग ले लेंगे, एक्सपोनेंट भी ले लेंगे किसी यूजर से, आंसर इक्वल टू कैल्क पावर, फंक्शन कॉल, प्रिंट ये करना, आउटपुट देखिए इनटू द वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। 5 इज रेज्ड टू द पावर ऑफ 4 इज, so far we have learned that function may or not have parameters and functions may or may not return value in Python as per our requirements. We can have the function in either of the following ways, ठीक है। देखिए functions with no argument have no return, याद देखिए इस बात को, तीनों लाइन को अच्छे से याद रखना है, चारों लाइन को, एक यहाँ 3 है, एक यहाँ पर है। Functions with no arguments and no return value,
ठीक है, यहाँ पे देखिए इन पाइथन एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन हैव फंक्शन इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग वे, मतलब हम लोग के पास फंक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, वो यहाँ पे चारों तरीके में ये हो सकता है। देखिए फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, एक ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जिसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं हो, रिटर्न वैल्यू भी नहीं हो। फिर कैसा हो सकता है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, यानी कि नो ए नो आर। फिर हो सकता है नो ए बट आर, ठीक। फिर हो सकता है फंक्शन आर्गुमेंट, फिर आर्गुमेंट हो बट नो आर, मतलब रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं। फिर है फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब ए भी हो और आर भी हो। ये चारों तरह का फंक्शन हम लोग को पाइथन बनाने का परमिशन देती है। क्लियर है? चलिए पहले है कि नॉट आर्गुमेंट ए और आर दोनों नहीं हो, फिर दोनों हो, फिर दोनों में से कोई एक हो, फिर दोनों में से कोई एक हो, ठीक है, एकदम जस्ट ऐसे ही, ठीक है। चलिए इस चीज को याद रखें, हो सकता है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ दे एरर में कि मतलब कि इनमें से कौन सा सही है, या फिर क्या हम लोग के फंक्शन में हो सकता है और इस तरह का फंक्शन हम लोग राइट रिटर्न कर सकते नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। Flow of execution can be defined as in order to initialize Python program executed. The Python interpreter starts executing the instructions in a program from the first statement. ठीक है, अब ये बता रहा है कि भाई जो प्रोग्राम ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होता है उसका फ्लो क्या होता है, पहले कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, बाद में कौन सा होता है, पहले किसको कॉल किया जाता है, फंक्शन के प्रोस्पेक्ट में समझाना चाह रहा है। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट कैसे है मैं वो बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रोग्राम है, सीधे इसको प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं और कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। एक हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग फंक्शन एक बनाए, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक फंक्शन हम लोग बनाए हेलो पाइथन, ठीक है, डेफ हेलो पाइथन एक फंक्शन है, प्रिंट उसमें क्या करना है, आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है। पता नहीं कितने लोग का लव करते हैं बट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं एक्सेप्शन को ट्रेस बैक करना चाह रहे हैं, उस चीज के लिए बना रहे हैं। चलिए ये कोई इतना काम का प्रोग्राम है नहीं, आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये प्रोग्राम बनाए डेफ ग्रीटिंग्स नेम, ठीक है, उसके बाद हेलो प्लस नेम ग्रीटिंग्स प्रिंट थैंक्स, ठीक है, डेफ रेक्टेंगल एरिया रिटर्न एलिमेंट टू बी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना, कैसे कैसे कॉल होता है, कैसे कैसे ऑर्डर, किस ऑर्डर में ये प्रोग्राम चलता है, ठीक है। जो डेफिनेशन बनाए वो पहला ऑप्शन होगा, उसके बाद कौन सा पहला जो होगा ग्रीटिंग्स जॉन, पहले जो कॉल होगा, ठीक है ना। जब मान लीजिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं कि किसी ग्रीटिंग करना है, नाम हम पूछें और उसको जैसे हम फंक्शन को कॉल करें एक मैसेज के साथ उसका नाम आ जाए, ठीक है, हेलो के साथ या कोई भी चीज, ठीक है, अच्छे वर्ड के साथ ऑब्वियसली, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहले ये जो फंक्शन कॉल होगा, पहला काम ही होगा फंक्शन कॉल, वो पहले ये ढूंढेगा कि कौन सा फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, फिर दूसरा किसके पास जाएगा, वो दूसरा जाएगा डेफिनेशन के पास, ठीक। तीसरा वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। चौथा प्रिंट थैंक्स, जो प्रिंट करना था वो प्रिंट करके निकल जाएगा। फिर देखिए, फिर दूसरे फंक्शन में हम लोग हैं, फिर दूसरे तरह का एक और प्रोग्राम है, उसमें देखिए क्या ऑर्डर है। जब हम लोग किसी फंक्शन को रिटर्न करके एल इंटू बी डेफिनेशन इस तरह का प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा प्रोग्राम लिखे हुए हैं, लेकिन इंटरप्रेटर को कैसे एग्जीक्यूट करता है इस बात को देखिए। पहला जो है वो क्या किया, पहले वो क्या लिया, यूजर से इनपुट लिया, ठीक है, यूजर से इनपुट लिया, क्या लिया, लेंथ और ब्रेड्थ लिया। इसमें यहाँ इंट इसलिए डिफाइंड नहीं है कि इम्प्लिसिट हो रहा है, ठीक है, चलिए ले लिया। उसके बाद फिर वो किसको क्या किया, एरिया कर दिया, एरिया में किसको डाला, एल इंटू बी को डाला। चौथे में फिर यहाँ पे सिर्फ डाला है, अभी वो कोई ऑपरेशन हुआ नहीं है यहाँ पे, अभी 6 नंबर नहीं आया है, ऑपरेशन नहीं हुआ है, ये कहाँ चले गया, डिफिनेशन की, भाई कैसा कौन सा पैरामीटर तो सही है, क्या क्या पैरामीटर है और करना क्या है हमको, ठीक है, वहां चले गया। उसके बाद ये रिटर्न करेगा क्या, एल इंटू बी, एल इंटू बी रिटर्न करके कहाँ डाल देगा, वो एरिया में डाल देगा,
ठीक है, फिर प्रिंट एरिया करा देगा, फिर प्रिंट थैंक्स करा देगा। इस तरीके से फंक्शन का कॉल होता है। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि फंक्शन डेफिनेशन हमेशा बाद में कॉल होता है। सबसे पहले अगर कोई चीज कॉल होता है, अगर इस दोनों प्रोग्राम में अलग अलग है। इस प्रोग्राम में क्या है कि पहले से प्रिंट हेलो मांग दिया गया है, इसमें से यूजर से नहीं मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ, फंक्शन कॉल। उसके बाद वो किसके पास गया, डेफिनेशन के बाद। फिर वो क्या किया, वो प्रिंट कराया और उसके बाद प्रिंट कर दिया थैंक्स। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले वो यूजर से जो इनपुट लिया उसके पास गया, इंटरप्रेटर इनपुट लिया, इनपुट अपने हाथ में लिया पहले, हाँ चलो दो इनपुट आ गया। उसके बाद वो फंक्शन कॉल, उसके बाद फंक्शन को कॉल किया गया। फंक्शन कॉल जब हुआ उस लाइन को एग्जीक्यूट किया, उस लाइन को एग्जीक्यूट करने से उसको क्या मिला, उसको मिला एल और बी में पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर उसको पास किया। फिर वो गया किसके पास कि अब फंक्शन का बॉडी को हमको एग्जीक्यूट करना है। भाई क्या है, क्या करना क्या है, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो एरिया में इसको डाल दिया। यहाँ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, परफॉर्म कहाँ पे हो रहा है, फंक्शन का जो डेफिनेशन एरिया है उसमें। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। हाँ, आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग क्या देखे, अभी हम लोग देखे जस्ट हम लोग अभी तक देखे हैं क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब, स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरिएबल उनको कहाँ यूज करना है और वेरिएबल का कितना लिमिटेशंस है। क्या विद इन द प्रोग्राम ही यूज कर सकते हैं या विदाउट आउटसाइड द प्रोग्राम भी इसको यूज कर सकते हैं। विद इन द प्रोग्राम और आउटसाइड द प्रोग्राम भी यूज कर सकते हैं। क्या इसका स्कोप है, क्या वो प्रोग्राम, क्या वो टेम्पोररी वेरिएबल है, क्या वो ग्लोबल वेरिएबल है, क्या हमें से एक बार डिफाइन कर दिए थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको यूज करना है, या फिर जिस समय हम उसको फंक्शन कॉल किए हैं बस उसी टाइम उसको डिफाइन किए और फिर उसको मेमोरी रिलीज कर दिए। तो यही होता है स्कोप वेरिएबल। ए वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड ए फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड इट। मतलब अगर किसी फंक्शन के अंदर हम लोग किसी चीज को वेरिएबल को डिफाइन किए तो हम लोग उसको बाहर क्या कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं। ये चीजें है वेरिएबल स्कोप। दो टाइप के होते हैं। एक देखिए ये कौन सा है, कौन सा है, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ध्यान से देखिए, इन पाइथन ए वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन। मतलब कि वो कैसा है, ग्लोबल वेरिएबल है, उसको कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है, कोई किसी फंक्शन का अपनापन नहीं है वो। ठीक है, और एनी ब्लॉक इज नोन एज ग्लोबल आउटसाइड, इट कैन बी एक्सेस इन एनी फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन को एक्सेस जब अगर वो ग्लोबल हो गया तो। ठीक है, जस्ट लाइक, ठीक है, पानी, हवा और मिट्टी, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। हालांकि अब तो पानी बोतल में आने लगा है, बिकने लगा है, उसके लिए चाहिए, बट है तो ये प्राकृतिक चीज। उसी तरह ग्लोबल वेरिएबल जो है वो सब फंक्शन के लिए अवेलेबल है, फंक्शंस के लिए भी और किसी ब्लॉक में कॉल कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सेस टू एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन वर्ड्स, एनी चेंज मेड टू द ग्लोबल वेरिएबल विल इंपैक्ट ऑल द फंक्शन। अगर उस ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर दिया गया, जो उसमें जो उस ग्लोबल वेरिएबल को यूज किए थे, जो फंक्शन यूज किए थे, सारे में इफेक्ट होगा वो। ठीक है, इन द प्रोग्राम्स वेयर दैट वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। आगे देखिए लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल ए वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन और अ ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर जो डिफाइन करते हैं, जिसका अस्तित्व सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही है, फंक्शन खत्म उसका अस्तित्व खत्म उस वेरिएबल का, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लोकल वेरिएबल इज नोन एज लोकल वेरिएबल। इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली इन द फंक्शंस और ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड, जहां ये डिफाइनिंग हुआ है उसी में हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट एग्जिस्ट ओनली टिल द फंक्शन एग्जीक्यूट्स, जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तभी तक क्या हो सकता है वो, तभी तक क्या हो सकता है, वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, चलिए जैसे देखिए छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें num5 जो है डिसाइन कर दिया है, ये ग्लोबल वेरिएबल है और इसी को सबको यूज कर रहे हैं, ये भी यूज कर रहे हैं और आगे भी जाकर दूसरे भी यूज कर रहे हैं, इसको ग्लोबल वेरिएबल करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ग्लोबल और लोकल का, बहुत अच्छे से बताया गया है। देखिए तो ध्यान से देखिए, नोट में भी दिखाया गया, अच्छे से देखिए। एनी मॉडिफिकेशन जो ग्लोबल वेरिएबल इज परमानेंट, कोई भी मॉडिफिकेशन जो ग्लोबल वेरिएबल में होता है वो परमानेंट होता है, एंड अफेक्ट्स ऑल द फंक्शंस वेयर इट इज यूज्ड। ठीक है, परमानेंट होगा और सब फंक्शन, सारे फंक्शन को अफेक्ट करेगा जहां जहां वो उसको यूज किया गया है। सिंपल सी बात है कि अगर हम 5 को
फंक्शन ए भी यूज कर रहा है, फंक्शन बी भी यूज कर रहा है, अब फंक्शन सी भी। तो अगर इस 5 को हटा के हम लोग 6 कर देंगे, सारे जगह तो 6 ही आ जाएगा ना, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो वही बोल रहा है, ठीक है। इफ द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल इज टू बी यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन, देन द कीवर्ड ग्लोबल शुड बी परफिक्स्ड टू द वेरिएबल नेम इन द फंक्शन। अगर मॉडिफाइड वर्जन यूज करना है तो वो क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल हम लोग को ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल कीवर्ड को हम लोग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो सबसे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका रिवीजन करेंगे, जिसमें कि फंक्शन होंगे, उसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होगा, यूजर डिफाइंड तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसमें बिल्ट इन होगा और मॉड्यूल होगा, ये 2 चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी का क्लास अभी इतनी रहने देते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।